हेलो निहात। सीधी बात पर आते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। तो तुम्हें कितना चाहिए बोलो। एल्चिन के शेयर्स के लिए तुम्हें कितने चाहिए बोलो। मैंने शेयर्स अभी तो खरीदे हैं निहात। कौन कहता है मुझे बेचने हैं? सुनो बशार, एल्चिन की पार्टनर तुम नहीं बन सकती। इस खेल को यहीं खत्म करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उसकी पार्टनर तो हूँ ही निहात। और फिर कौन सा खेल? तुम देखोगे मेल्स कॉस्मेटिक्स मेरे अंडर आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और भी तरक्की करेगा। तो ठीक है बहन, मैं तुम्हें 5 गुना ज्यादा दूंगा कैश आज ही। लेकिन मेरा ऑफर सिर्फ आज और आज के लिए है। मैं नहीं बेचूंगी अगर तुम मुझे 20 गुना भी दो निहात। बशार, आखिर तुम इन शेयर्स का करोगी क्या? जो मेरा मन करेगा वही। देखो, सिनान ने एक नई शुरुआत की है। उसको और बच्चों को अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं अपने बच्चों को किसी के हवाले नहीं करूंगी। इस बार तुम मुझे कहीं नहीं भेज सकते। मैं यहीं पे रहूंगी और इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे समझ नहीं आता आखिर क्या मिलेगा तुम्हें इस सबसे बशाक। हाँ, देखेंगे। तुम्हारे पास अगर और कुछ बोलने के लिए नहीं है तो मुझे अब अपने काम पे लौटना चाहिए। बहुत बिजी हफ्ता है ये मेरे लिए। अपने नई जॉब के लिए मुझे बहुत कुछ सीखना है। मिलते हैं फिर निहात। बशाक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मुझे सब चाहिए। उसकी इनकम और उसके पैसे का सोर्स क्या है वो सब कुछ पता करो। मुझे फौरन बताओ, ठीक है? आज ही, अर्जेंट है। गॉड डैम इट। हेलो सैलडा आंटी। हाय चार्ला, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, पर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम यहाँ आ सकती हो मुझसे मिलने। जरूर, मैं बस अभी निकलने ही वाली थी। ठीक है डियर, मिलते हैं। ठीक है जी, आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। निकल रही हो? हाँ, स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आसले को परेशान मत करना। मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है लाइफ में। अब तुम बस भी करो वोल्कान। अच्छा ठीक है। मिलते हैं। हेलो। आइए आइए, वेलकम। थैंक यू। आइए आइए, यहाँ बैठते हैं। प्लीज बैठ जाइए। आस्ले डियर, मैं तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट लेकर आई हूँ। पहले पढ़ लो और फिर साइन कर दो। हाँ जरूर, मैं अभी साइन करती हूँ। मैम, मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप बिजी होते हुए भी मेरा इतना ख्याल रख रही हैं। ओह, ऐसा मत कहो। मैं खुश हूँ ये करके। तुम ही तो मेरी राइट हैंड हो आस्ले। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अच्छा, ये रेंट क्या मैं इसी अकाउंट में भेजा करूँ? हाँ, मैंने अपने दोस्त मकान मालिक से बात कर ली है। उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं चाहिए। ओह, ये तो कितनी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड से कहिएगा प्लीज, हम घर का बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। गुड लक टू यू नए घर और जॉब के लिए। थैंक यू सो मच। आस्ले डियर, इस हफ्ते हमें एक साथ बैठ के कुछ मीटिंग्स करनी होंगी। मैंने अभी एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं जहाँ पे मुझे जाना होगा। तुम्हें कुछ समय देना होगा। हम किससे मिल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी। पर तुम्हारे वार्डरोब में तुम्हारे पास कुछ फॉर्मल कपड़े होने चाहिए। तुम्हारे पास शायद फॉर्मल क्लोथ्स ना हो, क्योंकि अभी तो तुम पढ़ाई कर रही हो ना। हाँ नहीं है, पर मैं खरीद लूंगी। तो एक साथ खरीदते हैं। अभी खरीदेंगे? तुम मेरी चॉइस पर भरोसा कर सकती हो। हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। और फिर मुझे भी बहाना मिल जाएगा अपने लिए शॉपिंग करने का। ठीक है, मैं जाकर अपना कोट लेकर आती हूँ। हम निकलते हैं। ठीक है। गुड बाय। गुड बाय, फिर मिलती हूँ। आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी सैलडा आंटी? बुराक ने उस लड़की को छोड़ दिया है।
क्या ये बात आपको बुराक ने बताई? यानी अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक झूठ है और आपको सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। ये क्या है? ये वो सबूत हैं जिससे हमें अस्ल का असली रूप देखने को मिला है। क्या मतलब है आपका? असली के साथ जो औरत खड़ी है वो सिनान की एक्स वाइफ है। क्या? हाँ, बशक। मैं समझी नहीं। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, वो दोनों शुरू से एक साथ काम कर रहे हैं इस फैमिली के खिलाफ। उसका बुराक से बोर्डरूम में ऐसे मिलना, उसकी माँ का हमारे यहाँ कुक बनना, देखो ये सब कोई कोइंसिडेंट तो नहीं है। क्या ये सच हो सकता है? हाँ हाँ, अगर तुम बशक को उतना जानती जितना मैं जानती हूँ तो तुम शक बिल्कुल नहीं कर सकती। बशक ने वो सब किया जो उसके बस में था कि वो सिनान से शादी कर पाए। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। फाइनली प्रेग्नेंट हो गई और सिनान को उससे शादी करनी पड़ी। हमारे परिवार में सांप की तरह घुस गई और प्रॉब्लम क्रिएट की उसने। फाइनली निहात को उससे छुटकारा पाने के लिए उसे बाहर भेजना पड़ा। तो निहात अंकल ने उसे बाहर भेजा? यानी बाहर भेजने से मतलब है कि वो फाइनली घर से चली गई। देखो, अगर कोई माँ अपने बच्चों के साथ होना चाहती है ना तो दुनिया की कोई ताकत उसे निकाल नहीं सकती। आप सही कह रही हैं। मतलब काफी अजीब है कि वो इतने सालों से बाहर है और उन्होंने अपने बच्चों से बात तक नहीं की। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ये सब सुन के। मतलब निहात अंकल को ये सब पता चल गया है? हाँ, और क्या। निहात बशक को काफी वक्त से क्लोजली फॉलो कर रहा था। फोटोग्राफ देख के बुराक को समझ में आया कि सच क्या है। बुराक काफी गुस्सा होगा वो। हाँ, गुस्सा तो होना ही है। चलो, ब्रेकअप तो हुआ। थैंक गॉड। आपको पता है इस किस्से में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी? मैं जब उससे पहली बार मिली थी मुझे तभी पता था कि वो लड़की सही नहीं है, पर वो इतनी मासूम बनने का नाटक कर रही थी कि किसी ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। अच्छा लगा जान के कि उसके असली रंग सामने तो आए। जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, एक बात सुनो, एक बार सब शांत हो जाए फिर मैं बुराक से बात करूंगी। मैं उसे मना लूंगी कि वो तुमसे एंगेजमेंट कर ले। सेल्डा आंटी, पर मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को कभी भी एक साथ रहना चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे का दिल तोड़ा है, वो भी बहुत बुरी तरह से। देखो डार्लिंग, तुम इतना मत सोचो। तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो डियर। पर ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। एडा और वॉल्कन को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। और फिर अस्ल, खासकर अस्ल को, उसे तो बिल्कुल भी नहीं। आस्ल को नहीं पता है कि आपको ये बात पता चल गई है? उसको तो भनक भी नहीं है डियर। नहीं तो वो बुराक के पास एक नई कहानी के साथ पहुंच जाएगी। किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। बुराक, कैसे हो? ठीक हूँ भाई, और तुम? ठीक हूँ। आसले को ढूंढ रहे हो? नहीं, तुम दोनों बात नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रहे। क्यों, वो करना नहीं चाहती? नहीं, मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। तुम नहीं करना चाहते? इसका क्या मतलब है? यही सबके लिए ठीक है। बकवास मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ। ब्रो, क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं? मैं कैफे जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। आसले हाय। अच्छा, अब क्या तुम आज स्कूल आई हो? आपके लिए कुछ खाना लाया हूं। शुक्रिया। खालिद जी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया है? हर किसी के मुश्किल के दिन कभी ना कभी आते हैं। ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं निभाएंगे तो फिर हमारे होने का क्या फायदा है? आप सही कह रहे हैं। वैन तैयार है आपका सारा सामान दूसरे घर में शिफ्ट करने के लिए। आप जब चाहें हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओह ठीक है, असल भी घर ढूंढ रही है। हमें उम्मीद है जल्दी ही घर मिल जाएगा। मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप यहाँ रुक सकती हैं। कोई जल्दी नहीं है ऐसे हड़बड़ी में शिफ्ट करने की। आप और कितनी तकलीफ उठाएंगे? ऐसा मत कहिए। आप कुछ खाएंगे हलील जी? वैसे मुझे भूख तो नहीं लगी है, पर मुझे आपके खाने की अक्सर याद आती है। मैं बीन्स के स्टू बना रही हूँ लंच के लिए। वाह, मुझे तो बहुत पसंद है। ये असल कैसी है? ठीक नहीं है।
कल पूरी रात रो रही थी, मैंने सुना। सही कहा, दिल टूट गया उसका। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब कुछ नहीं कर सकती दुआ करने के अलावा। मुझे पता नहीं है मैं उसे क्या बोलूं और संभल जाए। मैं जानती हूँ मुझसे गुस्सा है, बस वो मुझसे नफरत न करने लगे। नहीं, असल एक समझदार लड़की है। किस्मत रास्ता दिखाएगी उसे। भरोसा रखिए, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम लाख कोशिश ही क्यों ना कर ले किसी चीज को लेके, अंत में वही होता है जो लिखा होता है। इसको थोड़ा वक्त दीजिए, भरोसा रखिए मिस एमिल। समझ सकती हूँ। बुराक, आसले से बात हुई मेरी। उसने कॉल किया? नहीं, मैंने किया। मैंने सोचा हम लोग कैफे में हैं तो उसे भी बुला लेता हूँ, लेकिन वो नहीं आ रही आज। पर तुम उसे बुलाना क्यों चाहते थे? ताकि तुम लोग बात कर लो। जरा शक्ल तो देखो अपनी। देखो वोल्कान, तुम्हें कुछ पता नहीं है, बेहतर होगा बीच में ना पड़ो। कैसे हो गनी? मैं ठीक हूँ चायला, पर मुझे तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। सब तुम्हारी वजह से। जरा बताओगी क्या हुआ है? उनका ब्रेकअप हो गया है हमारी वजह से। तुम्हें कैसे पता चला ये? समझो कि एक छोटी सी चिड़िया बता के गई। छोटी सी चिड़िया? तो तुम अभी विश्वास करती हो छोटी चिड़ियाओं में? थोड़ा ग्रो अप करना चाहिए ना चायला। मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं खुद नहीं देख लेता। एनीवे, मैं निकलता हूँ। कुछ खाओगे नहीं तुम? नहीं, भूख मिट गई, बाद में मिलते हैं। ठीक है। ओ बेचारा, वो हमें देख भी नहीं पा रहा है। ये देखना तो काफी होना चाहिए विश्वास करने के लिए। अगर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर साथ नहीं होंगे? नहीं होंगे। तुम इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकती हो? क्योंकि बुराक और उसके परिवार को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना गहरा है उनका प्यार। बुराक असल को जी जान से चाहता है, असल को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। जाने देगा, जाने देगा। शर्त लगाएं? जरूर। किसके लिए? जो भी विनर मांगे। ठीक है फिर। मिस एमिल, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। जरूर करूंगी, शुक्रिया। लंच के लिए थैंक यू, मैंने पेट भर के खाया। शुक्रिया, अच्छा लगा सुन के। असल को मेरा हाय बोल देंगी आप? बोल दूंगी। आप वेट मत करिए, मैं चला जाऊंगा। हेलो मिस्टर बुराक, आप कैसे हैं? अभी अभी निकला हूँ मिस एमिल से मिलके, वो दोनों खैरियत से। अच्छा, आसले थी क्या घर पे? नहीं, वो घर पर नहीं थी। ठीक है, थैंक यू। आप कैसे हैं? अब ठीक हूँ, बाद में मिलते हैं। मिलते हैं मिस्टर बुराक। नेचमी, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन मिली तुम्हें? असल में कुछ भी पता नहीं चला है मिस्टर निहाल। मिस बसक के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट रखी गई है। उनका तो टर्की आना भी रिकॉर्ड्स में नहीं दिखा रहा है। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी पूछताछ जारी रखूंगा, पर बहुत मुश्किल होने वाला है सर। मुझे लगता है मिस बसक के पीछे कोई तो है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताना। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बशाक को? कौन हो सकता है वो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? ये कोई एहसान नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं आपको माँ से मिलवाना चाहूंगी, अगर आपके पास टाइम। अरे हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी माँ को उनके नए घर ले चलते हैं, अभी अच्छा सरप्राइज होगा। सच कह रही है? हाँ ठीक है, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। ओके। क्या हो क्या रहा है ये? चाहते क्या ये लोग? असल? मॉम, ये मिस बसक है। ओह, मिस बसक,
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इतना सुना है आपके बारे में। प्लीज अंदर आइए, आइए ना, आइए। प्लीज। आइए आइए आइए, बैठिए। आप कैसी हैं मिस बसाक? अच्छी हूँ, और आप? ठीक हूँ, थैंक यू। आस्ल ने आपको बताया होगा अपनी नई जॉब के बारे में? वो आपके लिए डिजाइन का काम करेगी। हाँ, आस्ल बहुत ही टैलेंटेड, समझदार और नेक लड़की है। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। खुशी होती है देखकर। शुक्रिया मेरी बच्ची। क्या लेना पसंद करेंगी आप? चाय, कॉफी या फिर खाने के लिए कुछ बनाऊं? अरे नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे आप ऐसे थोड़ी ना जा सकती हैं। कॉफी तो ले ही सकती हैं आप। ठीक है फिर मैं ब्लैक लेती हूँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर अरे नहीं असलम, मैं बना के लाती हूँ। तुम्हारी मॉम कितनी फ्रेंडली है, वार्म और दिल की अच्छी है। मॉम सच में बहुत अच्छी हैं। डैड के गुजर जाने के बाद मॉम ही मेरे लिए सब कुछ है। सॉरी, पता नहीं था। तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को सपोर्ट करते हो ना। तुम्हारे लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। तुम्हारी मॉम काम करती है? नहीं, वो अभी काम ढूंढ रही हैं। मेरी मॉम कुक हैं। वो कुक करती है? हाँ, इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरी मॉम है, पर वो सही में बहुत अच्छी कुक हैं। ये तो अच्छा है। अगर वो चाहे वो मेरे यहाँ पे आके काम कर सकती है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ मुझे अंकारा से इस्तांबुल शिफ्ट किए हुए, तो मैं अभी भी पूरी तरह से सेटल नहीं हुई हूँ। मैं अभी भी एक कुक और ड्राइवर ढूंढ रही हूँ। ये लीजिए, थैंक यू आप मिस कप को एमिल। यहाँ रख सकती हैं। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। मॉम मिस बसक एक कुक की तलाश में है। अच्छा, सच में? हाँ, आस्ल आपकी कुकिंग की बहुत तारीफ कर रही थी। आप काम करना चाहेंगी? मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। आपको एकदम से जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सोचकर बताइएगा। मॉम, क्या हलील भाई को ड्राइवर के लिए रेकमेंड कर सकते हैं? हाँ, सही कह रही हो असल। ऐसा है कि हलील जी और मैं एक साथ काम करते थे। हम काम पे मिले थे। वो मैम के ड्राइवर थे और बहुत अच्छे इंसान हैं। सही में? ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मुश्किल है कि ऐसा इंसान मिलना जिस पर आप भरोसा कर सको। मुझे आप और आस्ल सच में बहुत पसंद है। आपका रेफरेंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, फिर मैं आपके लिए हलील जी से बात करके रखती हूँ। ठीक है, पर प्लीज आप भी सोचिएगा मैंने जो कहा है। मुझे खुशी होगी अगर आप हाँ कहेंगी। जरूर सोचूंगी। मॉम, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, कैसा सरप्राइज बेटा? सरप्राइज है, मैं बता कैसे सकती हूँ। हम आपको लेके कहीं जा रहे हैं। कब? अभी। तो फिर आप जब तक कॉफी पी रही है मैं चेंज करती हूँ। आस्ल, ये तो बहुत अच्छा है। तुम और मैं दोनों फायदे में रहेंगे। हाँ। Enjoy your meal. आयरदम, बुराक का कॉल है। उठाओ ना गुंजा। उठाना चाहिए ना। हेलो। गोंजा, कल रात के लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं ठीक से बात नहीं कर पाया था। नहीं, कोई बात नहीं, पर हम बहुत परेशान हो गए थे। आस्ले को प्रपोज करने से पहले मैं अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। आसान नहीं था पर मैंने कर लिया। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? थैंक्स गोंजा, पर उसे बताना मत। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो आयरदाम और मैं यहाँ पर हैं, ठीक है? नहीं नहीं, इस बार कुछ अलग सोचा है। ठीक है, और हाँ, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत कांग्रेट्स। मिलते हैं। अरे गुंजा, क्या हुआ बताओ ना। प्रपोज करने से पहले वो अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स मांगना चाहता है। कल रात वो यही कर रहा था। अब उसके पेरेंट्स भी मान गए हैं, तो वो एक सरप्राइज तैयार कर रहा है आस्ले को अकेले में प्रपोज करने के लिए। सुपर, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया। देखा मेरे भाई को।
ये नहीं हो सकता। इसकी मॉम भी मिली हुई है। ये तो बहुत हो गया। वो बिल्कुल राजी नहीं हुई। बोला कि वो शेयर्स नहीं बेचेगी अगर मैं उसको 20 गुना दूं तो भी। आहा, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। एल्चिन के आने के बाद क्या होगा? मतलब उसको हर दिन बशक से मिलना पड़ेगा, वो भी अपने ही ऑफिस में। मुझे नहीं पता सेल्डा, पर वो अपने शेयर्स नहीं बेचेगी। इसका मतलब वो पैसे के पीछे नहीं है, बस हमें परेशान करना चाहती है और कुछ नहीं। सिनान और एल्चिन की शादी हो गई है तो उसका दिमाग खराब हो गया है। भगवान करे उनकी शादी ठीक ठाक रहे। यानी अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका तो दिमाग खराब होगा ही, पर ये उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। सोचो, कंपनी के शेयर्स बेचे एल्चिन के एक्स ने किसको? बशाक को। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बात तो तुम सही कह रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे तो सोच के गुस्सा आ रहा है, ये ओक्टे कैसा इंसान है? कैसे कोई इतना क्रूएल हो सकता है? एक बाप होने के नाते उसे चार्ला के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। गलत बोल रही हूँ क्या मैं? बात करी हो सेल्डा, वो आदमी खुद अपने आप में एक धोखा है। लेकिन इस औरत के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, पर मैं उसका पता लगवा रहा हूँ। बशाक के पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता। उसका कोई तो फाइनेंसर है जिसे मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। वोल्कान, तुम आज घर पर ही थे? मैंने तुम्हें स्कूल में तो नहीं देखा। गनी के साथ तुम इतनी बिजी जो थी। हाँ, हमारी अच्छी जमती है। वो तो देख ही रहा है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर तुम कपल निकले। कुछ भी। गनी के चेहरे पर तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स साफ झलकती है चाला। तुम बोल रहे हो कि वो मुझसे प्यार करता है? तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती। तुम्हें क्या लगता है उसे बुराक से इतनी नफरत क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने बुराक को चूज किया, उसको नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। ये तुम्हारा वहम है चाला। लेकिन उस दिन शॉक में मत आना जिस दिन वो तुम्हें प्रपोज करेगा। आई एम श्योर वो बुराक से तुम्हारा ब्रेकअप सुन के जरूर खुश हुआ होगा। देखो, बुराक और मैं बहुत जल्दी एक होने वाले हैं, तो किसी को भी इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वापस एक साथ हो जाएंगे? चाला, तुमने दिन में भी पी रखी है क्या? बुराक को पता चल गया है कि वो किस गेम में फंसा हुआ था। हमारे बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी अनबन थी, उसकी वजह एक ही थी, वो थी आस्ल। पर अब कोई आस्ल नहीं है, वो बस पास्ट है। चाला, ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, अब कौन सा नया खेल खेलने वाली हो तुम उसके साथ? इस बार मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। किस्मत ने अपना खेल खेला। एक बात जान लो, तुम अकेले हो जिसको उसका असली चेहरा दिखाई नहीं देता, पर जल्दी ही दिखाई देगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है आस्ल। आस्ल बेटा, मुझे घर बहुत अच्छा लगा, सही में। मैं बहुत खुश हूँ मॉम कि आपको पसंद आया। मिस बसक बहुत अच्छी इंसान है, तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ, वो नहीं होती तो हम रेंट नहीं कर पाते, और इसीलिए अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम जरूर संभाल लोगी। तुमने बहुत अच्छा घर ढूंढा है और अब तो एक अच्छी जॉब भी है। अब सब कुछ अच्छा होगा, देखना। ओह मॉम, आप परेशान मत होना, हम आपसे बहुत खुश रहेंगे, वादा करती हूँ। आस्ल, तुम क्या कहती हो? मिस बसक का ऑफर एक्सेप्ट कर लूं? मुझे नहीं पता मॉम, देखने में तो वो एक अच्छी और एक जेन्युइन इंसान लगती है। मतलब तुम्हें इस बात से इकरार है? हम लोग शिफ्ट करते हैं, कुछ वक्त के लिए ट्राई करते हैं, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे। आस्ल, असल में मैं हलील जी के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा था जब हमारी वजह से उनकी जॉब चली गई। बस वो ये बात मान ले। और रुको, उनको कॉल करके बता तो दूं इनके बारे में। ठीक है। मैं देख। ओह, आइए हलील जी। हेलो, कैसी हैं आप? बैठिए ना हलील ठीक भाई। है। मैं पास में ही था तो ऐसे ही देखने चला आया। अगर आपको कुछ चाहिए? शुक्रिया हलील जी, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। आस्ले ने मुझे एक सरप्राइज दिया है।
बहुत सुंदर घर ढूंढा है इसने। हम बहुत जल्द शिफ्ट कर लेंगे अपने घर में। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, पर जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जितना चाहे उतने दिन रह सकती हैं। अरे नहीं हलील भाई, अब नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। थैंक यू हलील भाई। ठीक है असली डियर। ओके, गुड विशेस आगे के लिए। थैंक यू। मैं चाय बना कर लाती हूँ। ओके बेटा। वो वैन फिर से स्टैंड बाई पे खड़ी है आपका सामान शिफ्ट करने के लिए, तो अब हम सामान सीधे आपके नए घर में ले जा सकते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा रहेगा। आप हमें 2 दिन दे सकते हैं? हम उस घर की साफ सफाई करके वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें, आप मुझे बता दीजिए। हलील जी, मुझे एक और बात करनी थी। असल जिस लेडी के लिए काम कर रही है, उनको एक कुक और एक ड्राइवर की जरूरत है। उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया है, मैं सोच रही हूँ लेने की, और मैंने उनको आपके बारे में बताया। अगर आप चाहे तो हम एक इंटरव्यू अरेंज कर सकते हैं। अरे जब तक कि आप हैं वहाँ पे जब तक कि आप हैं वहाँ पे तो जगह तो सही होगी काम करने के लिए। मिस एमिल, ठीक है, तो फिर मैं उनसे मिल लेता हूँ। ठीक है, मैं असल को बोल दूंगी उनसे बात करने के लिए। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेज का। ठीक है, मैं फिर आता हूँ। अरे चाय बन रही है। Kimin andırıyor seni olmayacak o dua. Sen uyuttun ama ben uyandırayım. Bir daha asla arar mıyım yok. Cayar mıyım yok. Hayat senden ibaret sandım, alakası yok. Arar mıyım? Cayar mıyım? Yok. Hayat senden ibaret sandım, alakası yok. Senden çıkacak. Pes ettim sözlerimi söylemedim sayılsın. Seni unuttum doğrudur, kesin bilgi yayılsın. Pes ettim sözlerimi söylemedim sayılsın. Seni unuttum doğrudur, kesin bilgi yayılsın. आसला बेटा, तुमने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया। थोड़े से फल लाई हूँ, खा लो। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। क्या छुपा रही हो तुम वहाँ पे? कुछ भी नहीं। असला कहा था ना मुझसे झूठ मत बोलना। दिखाओ क्या छुपा रही हो। मेरा यकीन कीजिए मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रही। कसम से मैं उससे नहीं मिल रही हूँ। कसम खाने की जरूरत नहीं। मुझे विश्वास है तुम पे। क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? लेकिन उसके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे बेटा। मुझसे अपना रिलेशनशिप छुपाना, मुझसे झूठ बोलना, बेटा ये भूल जाओ कि मैं उनके लिए काम करती हूँ। अगर मैं कुछ और भी कर रही होती, वो तब भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तुम दोनों को अलग करवाने के लिए वो सब कुछ करते। तुम्हारी हालत और भी बदतर हो जाती। इस बात को यही खत्म करते ना मॉम। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है, ये लो। याद से खा लेना। थैंक यू मॉम।
वेलकम मैम। हेलो। हेलो। कहाँ है सब? मिस सेदा तो अपने कोर्स की पढ़ाई के लिए बाहर गई है। मिस्टर वोल्कान और मिस चाला अभी उठे नहीं हैं। ठीक है, थैंक यू। डार्लिंग, बच्चों को एक बार देख लेते हैं और फिर हनीमून कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कितनी जल्दी खत्म हो गया ना। डार्लिंग, मैं वादा करती हूँ हम अपना हनीमून वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था, और वो भी बहुत जल्द। पर पहले हम थोड़ा बच्चों से हिल मिल लेते हैं। ठीक है डार्लिंग, जैसा तुम चाहो। मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है? ओके हनी। सिनान, तुम वापस आ गए? हाँ आ गए। पूरे वक्त मैं सोचता रहा क्या हुआ उसका। हमने तुम्हारा हनीमून खराब कर दिया है ना? वही तो वो चाहती थी। उसकी कोई खबर भाई? नहीं सिनान, जब से हमारी आखिरी बात हुई थी तब से कुछ भी नहीं बदला है। वो सुनने के लिए राजी ही नहीं है। क्या आप पता लगा पाए उसको एडवाइस दे कौन रहा है इस सब में? मुझे अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया, पर मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा। बशाक से मैं खुद बात करने की सोच रहा हूँ, क्या कहते हो? तब तो तुम्हें सिर्फ गुड लक कह सकता हूँ, वैसे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है भैया, मैं आपको बताता हूँ कैसे जाता है। ठीक है सिनान, मिलते हैं। बशाक, मुझे तुमसे मिलना है। अब तुम देखना मेरे साथ खेलने का क्या नतीजा होता है। आसला, नाश्ता तैयार है बेटा, जल्दी आ जाओ। मॉम, मुझे नाश्ता नहीं करना है, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। बिल्कुल नहीं चलेगा आसलो, देखो कितनी पतली हो गई हो। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी, खाना ही पड़ेगा। कोई आने वाला है क्या? नहीं, शायद हलील जी होंगे। जल्दी जाओ, दरवाजा खोलो। ठीक है। बेटा, हलील जी आए हैं क्या? असला, क्या हुआ बेटा? असला, मिस एमिल, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, प्लीज। ठीक है असला, तुम अपने कमरे में जाओ, बैठिए। हेलो। अच्छी हूँ, तुम? तो निहात मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मैंने कुछ तो किया है जिससे मैं उसकी नजर में आई हूँ। हाँ, तुम सही हो, ये प्रूव करता है कि हम सही जा रहे हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं अपना फाइनल एक्ट पेश करूंगी, बहुत जल्दी करूंगी। बताइए, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? मिस एमिल, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स और अपनी तरफ से। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्हें पछतावा है। उन्हें समझ नहीं आया जो कुछ भी हुआ उस पर कैसे रिएक्ट करें। आसले के लिए मेरी फीलिंग्स देख के उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं समझी नहीं। वो दोनों राजी हो गए हैं। अगर आप भी राजी हो जाएं तो मैं आसले को प्रपोज करना चाहता हूँ। देखिए, मानता हूँ जो हुआ वो गलत था, मैं भी बहुत दुखी हूँ, पर वो जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहती हैं, आपसे माफी मांगने के लिए। बताइए मिस्टर बुराक, आपने अपने पेरेंट्स को मजबूर किया है मानने के लिए, है ना? असला बहुत दुखी होगी ऐसा है तो, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी और दुखी हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स हमारे प्यार को एक्सेप्ट करते हैं और इज्जत करते हैं। प्लीज आप मना मत कीजिए। मानता हूँ आपको पहले ही बता देना चाहिए था, पर हम डरे हुए थे कि आप कैसे लेंगी इसको, और इसलिए नहीं बता पाए, और फिर वहां से बात बिगड़ती ही गई।
यानी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पर अब से कोई झूठ नहीं। इतनी देर से क्या बात हो रही है? मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। प्लीज हमें एक चांस दीजिए। ठीक है, पर जैसा कि मैंने कहा, मैं नहीं चाहती कि असलो को और दुख पहुंचे। मैं वादा करता हूं। असलो, मिस्टर बुराक तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे पेरेंट्स मान गए हैं, वो हमारे साथ है और अब तुम्हारी मॉम का भी साथ है। मिस सैमुअल, अगर इजाजत हो तो आज मैं असलक को स्कूल ले जाना चाहूंगा। ठीक है। तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। ठीक है। तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, है ना? मॉम ने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई थी कि हमारा प्यार मुझे गलत लगने लगा। मुझे उनसे वादा करना पड़ा कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं। क्या हम ये बातें रहने दें अभी? ठीक है, मेरे पास एक अच्छी खबर है। हमें नया घर मिल गया है। अच्छी बात है। बेकरी के पास ही है, बहुत सुंदर है। थोड़ा छोटा है पर ठीक है, हमारा खुद का घर होगा अब। तुमने रेंट कैसे किया? वो एरदम ने मुझे एडवांस दिया था। बेकरी का बिजनेस अच्छा चल रहा है और मेरे पास ऑर्डर्स भी थे। सांस लेना मुश्किल हो गया था तुम्हारे बिना। स्कूल जाने से पहले कुछ खा ले प्लीज। मैंने बहुत वक्त से कुछ ठीक से खाया नहीं। ओके। चलो। डैड, क्या हुआ? आप जल्दी आ गए? सब ठीक है ना? तुम्हारी चिंता थी बेटा। हाँ, तो कैसी रही ट्रिप? ट्रिप बहुत अच्छा था वोल्कान। और तुम बताओ, तुम सबने क्या किया? कुछ खास नहीं, वही जो हमेशा करते रहते हैं। इतना जल्दी निकल गई? हाँ, कोर्स के लिए। कोई प्रॉब्लम्स हमारे पीछे? नहीं नहीं, सब ठीक था। मॉम, आप जल्दी आ गई? इन्हें हमारी चिंता हो रही थी चाला। कम ऑन मॉम, हमारी वजह से वापस नहीं आना चाहिए था। हम बच्चे थोड़ी ना हैं। आपकी एब्सेंस में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, है ना वोल्कान? मुझे काम पे भी जाना था, इसलिए हमें यहाँ जल्दी आना पड़ा। आई सी मॉम। हनी, मैं निकल रही हूँ। और तुम? मैं अभी घर पर ही रुकूंगा। ठीक है जान, मिलती हूँ शाम को फिर। डैड, एल्चिन को बताया आपने? वोल्कान, पहले उसे मैं खुद हैंडल करूंगा। आपको बता देना चाहिए था। अगर वो बशाक से सुनेगी तो अच्छा नहीं होगा। मैं बहुत जल्द बशाक को मिलने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरी बात मान जाए। अगर नहीं मानी तो एल्चिन को बता दूंगा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। ओके डैड, मिलते हैं फिर। मिलते हैं।
फाइनली बुराक आसले को प्रपोज करने वाला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ जान, सही कह रही हो। मतलब कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि मजरोलू का बेटा और आस्ल। आस्ल बहुत लकी है। तुम्हें लगता है? मुझे लगता है बुराक ज्यादा लकी है, उसको आस्ले जो मिली है। हाँ सही कह रही हो, आस्ल एक बहुत ही अच्छी और साफ दिल की इंसान है। बुराक भी बहुत बदल गया है। वो बोधरूम के उस बिगड़े हुए लड़के से कितना अलग हो गया है अब। प्यार बदल देता है। प्यार ही तो है, यानी कोई अपने आप को बदल देता है, कोई अपनी जिंदगी को और कोई शहर को। ओह मेरी जान, आई लव यू सो मच। ओह मैं भी तो करता हूँ। हाँ डार्लिंग, तुम मुझसे शादी कर लो। हैं? आर्दम ये क्या कह रहे हो तुम? अब तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मतलब तुम मेरी बीवी बन जाओ और मैं तुम्हारा पति। हाँ, जब दो लोग शादी करते हैं तो ऐसा ही होता है आर्दम। सही कह रही हो, क्या करूँ, तुम्हें देखा मुंह से निकल गया, मुझसे रुका नहीं गया मुझसे। ठीक है, मैंने बस ये नहीं सोचा था ऐसा होगा। यू नो, ऐसे एप्रन्स पहने हुए बेकरी में। सही कह रही हो जान, ऐसा करते हैं, भूल जाते हैं। मतलब समझो कि मैंने तुम्हें प्रपोज ही नहीं किया। एक सेकंड, क्या कह रहे हो तुम? प्रपोजल वापस ले रहे हो? नहीं, पर कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? छोड़ो ना, फिर कभी कर लेंगे। एक सेकंड आर्दम। हाँ सुनो मेरी बात, वो कभी भी बुरा हो सकता है, लाइफ तो ऐसी ही है ना। तुम मुझे डियर फिर से वापस से पूछो ना प्लीज। तो तुम्हारा मतलब है वो शादी वाली बात पूछूं? हाँ आर्दम, उसके अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है गोंजा, तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो बार बार? एक तो मैं पहले से ही नर्वसनेस से मरा जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं हो रहा, सॉरी नहीं हो रहा मुझसे, हो ही नहीं पा रहा मुझसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मन में एक्चुअली सब चला गया दिमाग से। अरे आर्दम, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें मुझसे सिर्फ एक आसान सा सवाल पूछना है। देखो कैसे करते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं शादी करूंगा मैं तुमसे। आर्दम क्या मतलब है तुम्हारा? ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। चुल्लू भर पानी में डूब जाओ तुम, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है तुम पे। अरे तुमने प्रपोज कर दिया तो क्या हो गया हनी? ठीक है, रुको। गोंजा डार्लिंग। हाँ लव, बोलो तुमको मैं यहाँ पे खड़े होके करूँ प्रपोज या घुटने पे? मैं ठीक है आर्दम, ठीक है, तुम तो बस रहने ही दो, मुझे तुम प्रपोज ही मत करो। पता है, मेरी जिंदगी का पहला प्रपोजल और तुमने उस एक पल को भी खराब कर दिया। जिंदगी का पहला? हाँ आर्दम, जिंदगी का पहला, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरी एंगेजमेंट पहले तो नहीं हुई ना, ये मेरा पहला ही था। ठीक है, मेरा भी पहला था, मेरा भी। किसी ने मुझे भी आज तक प्रपोज नहीं किया है। तुम लेफ्ट आउट मत फील करो, देखो हम दोनों एक ही नाव में हैं। मैंने बस एक ही बार प्रपोज किया है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा आर्दम, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दूर रहना तुम मुझसे, अब दूर रहना। अरे क्या हो गया गोंजा, क्या हो गया? और गलती से भी मेरा पीछा मत करना, समझ गए? जा रही हूँ मैं। हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रही हो तुम? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, समझ गए तुम? प्लीज गोंजा, बाहर में जाओ। अरे चली गई यार। अभी तक तो खाने का मन ही नहीं कर रहा था, आज कितनी भूख लग रही है। बुरा, कुछ गड़बड़ है क्या? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं। मेरी वजह से तुम्हारा पेरेंट्स के साथ झगड़ा हुआ? नहीं जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनकर अच्छा लगा। हाँ बोलो वोल्कान। भाई कहाँ हो तुम? स्कूल के कैफेटेरिया में। मैं भी वहां पहुंच ही रहा हूँ, तुमसे मिलना है। ठीक है वोल्कान, मैं आस्ले के साथ बैठा हूँ अभी। ठीक है, सी यू। वोल्कान था, वो आ रहा अभी। अच्छा है। वोल्कान को पता नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मान गए। मैं किसी को बताना नहीं चाहता। इज इट ओके? हाँ बिल्कुल। Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.